रात के ठीक 2 बजे एक आदमी अपनी ट्रक लेकर गैस स्टेशन पर रुका। उसकी ट्रक में एक छोटी लड़की भी बैठी थी। कुछ सेकंड बाद वो लड़की अकेले स्टोर के अंदर आई। रास्ते में उसने एक चिप्स का पैकेट उठाया और काउंटर की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसे देखते ही कैशियर को कुछ अजीब लगा। लड़की की आवाज बिल्कुल सपाट थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें लगातार कैशियर की तरफ देख रही थी। वो धीमी आवाज में बोली कि आपके पास पिज्जा पॉकेट्स हैं। कैशियर कई सालों से वहाँ पर काम कर रहा था, उसे बच्चों की आवाज पहचानने की आदत थी और ये आवाज किसी नॉर्मल बच्चे जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बोला, 1 मिनट रुको, मैं अभी चेक करके आता हूँ। इतना कहकर वो काउंटर के नीचे झुका और इमरजेंसी सिक्योरिटी बटन दबा दिया, जो सीधे पुलिस को सिग्नल भेजता था। उसे नहीं पता था कि क्या गड़बड़ है, लेकिन इतना पता था इस बच्ची को मदद की जरूरत है। वो वापस खड़ा ही हुआ था कि तभी ट्रक वाला आदमी भी स्टोर के अंदर आ गया। वो हंसते हुए बोला, ये पिछले 1 घंटे से स्नैक्स के लिए परेशान कर रही है। फिर उसने लड़की के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसकी आंखें डरी हुई लग रही थी। कैशियर ने बाहर पार्किंग लॉट की तरफ देखा, लेकिन पुलिस अभी भी नहीं पहुंची थी। उधर वो आदमी पैसे निकालने लगा, तभी लड़की ने धीरे से कैशियर की स्लीव खींची और बोली, क्या मुझे च्युइंगम मिल सकती है? कैशियर च्युइंगम लेने गया, लेकिन तभी लड़की फिर बोली, और एक सुशी भी। कैशियर एकदम रुक गया, क्योंकि स्टोर में सुशी मशीन थी ही नहीं। उसी पल उसे समझ आ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसी चीजें मांग रही है जो वहाँ मौजूद ही नहीं थी। वो बस समय लगा रही थी ताकि मदद पहुँच सके। अब कैशियर की बेचैनी और बढ़ गई। तभी लड़की की स्लीव थोड़ा ऊपर खिसक गई और उसके हाथ पर एक गहरी और पुरानी चोट का निशान दिखाई दिया। उसके कपड़े भी गंदे थे, ऐसे जैसे वो कई दिनों से वही कपड़े पहने हुए हो। कैशियर के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश करता रहा। तभी उसकी नजर ट्रक पर पड़ी और उसने अंदर देखा, एक पीछे वाली सीट पर लड़का भी था जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। तभी उसने देखा कि लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तभी उसे यकीन हो गया था, अगर पुलिस जल्दी नहीं आई तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, तभी ट्रक वाला आदमी अचानक से चौकन्ना हो गया, जैसे उसे समझ आ गया हो कि कैशियर सारी बात समझ चुका है। अगले ही पल वो दौड़कर बाहर भागा। लड़की भी उसके पीछे भागी, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वो अपनी मर्जी से नहीं भाग रही थी, वो डरी हुई थी। कैशियर भी उनके पीछे दौड़ा, लेकिन तभी चारों तरफ पुलिस सायरन गूंज उठी। कई पुलिस कार्स वहाँ एक साथ आकर रुकी। आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। फिर उसके ट्रक की तलाशी ली गई और अंदर ऐसी चीजें मिली जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। कुछ देर बाद वो छोटी लड़की फिर कैशियर के पास आई। उसने धीरे से उसकी स्लीव पकड़ी और बोली, मेरी मॉम ने मुझे बात सिखाई थी, अगर कभी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पर तुम खुलकर बात नहीं कर सकते कि क्या गलत है, तो ऐसी चीज मांगो जो वहाँ पर होती ही नहीं है, ताकि सामने वाला समझ जाए कि तुम्हें मदद चाहिए। कैशियर की आंखें भर आईं, क्योंकि उस रात उस छोटी बच्ची की समझदारी ने उसकी और शायद किसी और की भी जान बचा ली थी।